प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। काफ़ी दिनों के बाद एक बार फिर प्रभु की इच्छा से काफ़ी दिनों के बाद में एक बार फिर परमेश्वर ने हम सभी को मिलाया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पिछले दिनों काफ़ी कामों के कारण हम लोग आपके सामने आ नहीं पाए। जो वीडियो हमारा हर हफ्ते आता था वो वीडियो हमारा कुछ समय के लिए बंद हो गया था क्योंकि हम काफ़ी बिजी हो गए थे। हालेलुया। तो एक बार फिर आप सभी से मिलके हम अति प्रसन्न हैं यीशु के नाम में। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हेवनली फादर, हम धन्यवाद करते राजा इस सुंदर समय के लिए। राजा आज की 27 तारीख है। 27 का मतलब है 2 और 7। परमेश्वर के साथ हम दो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ हम लोग सभी चलते रहे। इसका मतलब है 27 का मतलब है 2 और 7, परमेश्वर का साथ जो हमारे जीवन में कल्याणकारी है। तो प्रियजनों, आज हम लोग जानेंगे कि हम लोग कौन सी आत्मा के नीचे अपने जीवन को चला रहे हैं। हमारे ऊपर कौन सी आत्मा का कब्जा है हमारे जीवन पर, हमारे परिवार पर और हमारे व्यवसाय पर और हमारे सारे के सारे जितने भी निजी कार्य, निजी जीवन और जो समस्याएं हमारे जीवन में है, हम किस बात के कारण उन समस्याओं में है। तो आज का जो परमेश्वर का कलाम है वो है दूसरा राजा में हम जानेंगे कि एलिया के बारे में। एलिया जो एक सामर्थी भविष्यवक्ता था परमेश्वर का, और उसने बड़े बड़े कार्य किए अपने जीवन में। जैसे कि आसमान से उसने आग बुलाई, 3.5 साल तक वर्षा को उसने रोक दिया और उसके बोलने से 3.5 साल के बाद में फिर से बरसात हो गई। तो ऐसे नबी की जानकारी के लिए आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं और हम प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं कि आप सभी इस वचन को समझने पाए। और परमेश्वर से हम दूसरी प्रार्थना ये करते हैं, मैं पास्टर विनोद आपका भाई आपके सामने जो वचन रखने जा रहा हूँ वो सारा का सारा आपके जीवन में कार्य करे यीशु के नाम में। तो आइए परमेश्वर के कलाम की ओर जाते हैं। दूसरा राजा का पहला अध्याय का पहला वचन है। आहाब के मरने के बाद मोआब इज़राइल के विरुद्ध हो गया। अहज्याह एक जालीदार खिड़की में से जो शोमरोन में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। तब उसने दूतों को ये कहकर भेजा, तुम जाकर एक्रोन के बाल जबूब नामक देवता से ये पूछ आओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। हालेलुया। तो यहाँ पे आहाब मरने के बाद मोआब विरुद्ध हो गया था। अहज्याह एक जालीदार खिड़की में से जो शोमरोन में है अटारी में से गिर पड़ा और बीमार हो गया। तो वो खुद को मैं चंगा हो जाऊंगा क्या नहीं, ये जानकारी के लिए, ये प्रस्ताव के लिए वो अन्य देवी देवताओं के सामने अपने लोगों को भेज रहा है। उसके आगे क्या होता है, तब यहोवा के दूत ने तिस्बी एलिया से कहा। किसने कहा? यहोवा के दूत ने। और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, तब उसने दूतों को एक कहकर भेजा, तुम जाकर एक्रोन के बाल जुबुल नामक देवता से ये पूछ आओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। तब यहोवा के दूत ने तिस्बी से कहा। इसने जो भेजे थे जो दूत, वो यहोवा की तरफ से नहीं थे। हालेलुया। किसने? अहज्याह ने जो दूत भेजे वो यहोवा की तरफ से नहीं थे। यहोवा की तरफ से जो दूत थे वो थे तिस्बी एलिया के साथ में। उठकर सोमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जा। अब यहोवा के दूत तिस्बी एलिया को बोल रहे कि तू उठ और जाकर सोमरोन के राजा
कि दूतों से मिलने जा। हालेलुया। और उनसे कहे, और उनसे कुछ कहने को भी कहा। क्या कहने को कहा? क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बाल-जुबल देवता से पूछने जाते हो? तो तिसबी एलिया को ये आदेश दिया गया परमेश्वर यहोवा के दूतों के द्वारा कि एक्रोन में कोई, इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं, इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बाल-जुबल देवताओं से पूछने जाते हो। इसलिए अब यहोवा तुझसे यो कहता है, जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। तब एलिया चला गया। दूतों ने एलिया को कहा कि उसको जाके ऐसे तू बोल दे। क्या बोल दे? कि जिस पलंग पे तू पड़ा है ना, अब तू उस पे से कभी नहीं उठेगा, अन्यथा तू मर ही जाएगा। 5वां वचन, जब अहज्या के दूत उसके पास लौट आए तब उसने उनसे पूछा, तुम क्यों लौट आए हो? 6वें वचन में उन्होंने उससे कहा, एक मनुष्य हमसे मिलने को आया और कहा, जिस राजा ने तुमको भेजा है उसके पास लौटकर कहो, यहोवा यो कहता है, यहोवा यो कहता है कि इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तू एक्रोन के बाल-जुबल देवता से पूछने को भेजता है। देखिए, इस कारण जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। उसने उनसे पूछा, जो मनुष्य तुमसे मिलने को आया और तुमसे ये बातें कही, उसका कैसा रंग रूप था? अब ये राजा उस मनुष्य के रंग रूप को जानने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने उसको उत्तर दिया, वह तो रोवार मनुष्य था और अपनी कमर में चमड़े का फेटा बांधे हुए था। उसने कहा, वह तिसबी एलिया होगा। तो राजा को भी पता था कि इस नगर में, इज़राइल में, एलिया नामक कोई परमेश्वर का दास है। तो उसने कहा कि वह रोवार का चमड़े का फेटा बांधे हुए था। रोवार का चमड़े का फेटा हम यूहन्ना में देखते हैं। तो यूहन्ना में जो लिखा हुआ है, यूहन्ना और मत्ती में, मत्ती 3:4 में है कि यूहन्ना जो बपतिस्मा दाता था, एलिया के समान वो भी पटुका ऐसे बांध के रखता था, सामान्य लोग जिसे पहनते थे। हालेलुया। और भविष्यवक्ता के वस्त्र सांसारिक व उच्च धनी श्रेणी के उपहास का प्रदर्शन नहीं था। हालेलुया। वो एक साधारण रीति से रहते थे। हालेलुया। आगे के वचन में जाएंगे। तब उसने उसके पास 50 सिपाहियों के एक प्रधान को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा। प्रधान ने एलिया के पास जाकर क्या देखा कि वह पहाड़ की चोटी पर बैठा है। इस राजा ने उसके पास कितने सिपाही भेजे? 50 सिपाहियों के एक प्रधान को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा। प्रधान ने एलिया के पास जाकर क्या देखा? प्रधान जब वहां पे पहुंचा तो उसने क्या देखा कि वह पहाड़ की चोटी पर बैठा है। उसने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है तू उतर आ। अब ये प्रधान एलिया नबी को बोलता है कि राजा ने कहा है और तू इस पहाड़ की चोटी से उतर आ। एलिया ने 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। हालेलुया। तब आकाश से आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। उसके 50 समेत। देखिए, एलिया नबी की सामर्थ और एलिया नबी के शब्द परमेश्वर के पवित्र सिंहासन तक पहुंचे एक ही सेकंड में। केवल उसने इतना ही कहा। एलिया ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत
भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर डाली। ऐसे नबी को ये राजा अहज्या नहीं पहचान पा रहा था। वो क्या सोच रहा था कि ये साधारण मनुष्य है, लेकिन एलिया में परमेश्वर का आत्मा था और उसके साथ में उसका पवित्र अभिषेक था, उसके साथ में उसकी सामर्थ थी, उसके साथ में उसकी वफादारी थी। हालेलुया। फिर राजा ने उसके 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया। प्रधान ने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है, फुर्ती से तू उतर आ। अब ये दूसरा प्रधान गया है और इसने कहा कि राजा ने कहा है और तू फुर्ती से उतरा। फुर्ती से मतलब बहुत जल्दी उतरा, राजा का आदेश है। अब ये प्रधान राजा के आदेश के द्वारा जिस मनुष्य के सामने आया है, इस मनुष्य को ये नहीं पता कि एलिया केवल और केवल परमेश्वर के आदेशों को मानने वाला मनुष्य था। लेकिन ये बोल रहा है राजा ने कहा है, इसलिए फुर्ती करके मतलब जल्दी से जल्दी आ जा। तब एलिया क्या बोलता है? एलिया ने उत्तर देकर उनसे कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से परमेश्वर की आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। ये आग इसी अध्याय में दूसरी बार परमेश्वर का दास परमेश्वर से मांग रहा है और परमेश्वर उसके सारे शब्दों का मान करके उसे दे रहा है। हालेलुया। तो 50 और 50 100 अहज्या के प्रधानों समेत लोग मारे गए, केवल एक ही कारण कि वो लोग एलिया नबी को पहचान नहीं पा रहे थे। उसके अंदर कौन सी आत्मा है, वो इस आत्मा को समझ नहीं पा रहे थे। हालेलुया। फिर राजा ने तीसरी बार 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया और 50 का ये तीसरा प्रधान चढ़कर, अब दो लोगों ने नीचे से पुकारा एलिया को कि राजा ने कहा है चोटी से उतरकर नीचे आ जा, इस पर्वत से उतरकर नीचे आ जा। दूसरे ने कहा कि एलिया तू जल्दी से आ जा, शीघ्र आ जा, राजा ने कहा है। अब ये तीसरा एलिया का सम्मान करके बोल रहा है। सम्मान मतलब नम्र होकर वो ये बोल रहा है। फिर राजा ने तीसरी बार 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया और 50 का वह तीसरा प्रधान चढ़कर एलिया के सामने घुटनों के बल गिरा और गिड़गिड़ा कर उससे कहने लगा, हे परमेश्वर के भक्त। देखो, इस सिपाही के अंदर दीनता और नम्रता थी और इसने जाना कि ये सच में परमेश्वर का भक्त है, तो वो गिड़गिड़ा रहा है उसके सामने और उससे कहने लगा, हे परमेश्वर के भक्त, मेरा प्राण और तेरे इन 50 दासों के प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। माने उसने जो 50 और 50 100 लोगों की मृत्यु देखी, तो वो जो और उसके साथ आए हुए हैं, ये एलिया नबी को कह रहा है कि तेरी दृष्टि में इनका जीवन है जो वो अनमोल ठहरे। हे परमेश्वर के भक्त, मेरा प्राण और तेरे इन 50 दासों के प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। उसके बाद है, तब यहोवा के दूत ने एलिया से कहा। किसने कहा? यहोवा के दूत ने कहा। इस अध्याय में अब तक हमने पहले वचन के 14 अध्याय पहले अध्याय के हमने 14 वचन पढ़े हैं। तो इसमें वो क्या बोल रहा है? तब यहोवा के दूत ने एलिया से कहा, उसके संग नीचे जा।
दूत ने कहा, एलिया इसीलिए नीचे उतरा, उससे मत डर। तब एलिया उठकर उसके संग राजा के पास नीचे गया और उससे कहा, यहोवा यूं कहता है, तूने तो एक्रोन के बालजोल देवता से पूछने को दूत भेजे थे, तो क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं कि जिससे तू पूछ सके? इस कारण तू जिस पलंग पर पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। 17 वचन में है, यहोवा के इस वचन के अनुसार जो एलिया ने कहा था वह मर गया। तो परमेश्वर की आत्मा ने, यहोवा जो हमारा जिंदा खुदा है, एलिया नबी के हृदय में इन बातों को डाला और एलिया नबी ने अपने मुख से कहा, जो दूतों ने एलिया नबी को कहा वही बातें उसने कह डाली। और 17 वचन बोलता है, यहोवा के इस वचन के अनुसार जो एलिया ने कहा था वह मर गया। उसकी संतान न होने के कारण यहोराम उसके स्थान पर यहूदा के राजा यहोशापात के पुत्र यहोराम के दूसरे वर्ष में राज्य करने लगा। अहज्याह के और काम जो उसने किए वह क्या इस इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं। कहने का अर्थ है कि जो अहज्याह राजा था उसने इज़राइल में होने के बाद भी एक्रोन में कुछ लोगों को भेजा, अपने दूतों को भेजा कि जाओ उन्हें ये पूछ के आओ कि मैं ठीक हो जाऊंगा या मर जाऊंगा। लेकिन वो लोग जब रास्ते में थे तभी एलिया नबी उन्हें मिल गया और दूतों ने, यहोवा के दूतों ने उसे कह दिया कि इन लोगों को ये बोल कि इज़राइल में क्या कोई परमेश्वर का दास नहीं है, भक्त नहीं है, जो तू एक्रोन में जा रहा है। तो जब यहोवा का पवित्र जन एलिया जब उसके सामने आया तब उसने वो ही शब्द बोले जो यहोवा के दूतों ने एलिया नबी के हृदय में डाले थे। तो इस प्रकार परमेश्वर की आवाज़ सुनना हमारे जीवन में ये महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर की आवाज़ सुन के जो जन चल रहा है उसके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखेंगे एलिया का स्वर्गरोहण। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था तब एलिया और एलीशा दोनों संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा तुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। एलिया नबी के साथ में एलीशा चल रहा था और यहाँ पर एलिया नबी एलीशा को आजमा रहा है, परख रहा है। उसने पहले क्या कहा कि तब एलिया और एलीशा दोनों कहाँ संग संग गए, गिलगाल से चले। वो गिलगाल से चले और गिलगाल से चलते ही एलिया ने एलीशा से कह दिया, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। तो एलीशा ने परमेश्वर के दास को उसके जीवन की शपथ दी। क्या कहा उसने? यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए और बेतेलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। अब ये बेतेलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले ये कहाँ से आ गए? अब ऑलरेडी पावरफुल एनोइंटिंग मैन और एक भविष्यवक्ता जो पवित्र आत्मा से, परमेश्वर की आत्मा से पूरा भरा हुआ है, लेकिन बेतेलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले ये भी एलीशा को नहीं समझ पा रहे। इसका अर्थ है कि उस समय भी भविष्यवक्ताएं थे एलिया के समय और उनके काफ़ी चेले थे। तो यहाँ पे लिखा है, बेतेलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे
क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ, मुझे भी ये मालूम है, तुम चुप रहो। एलीशा उन्हें क्या बोल रहा है? तुम चुप रहो। एलिया ने उनसे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तो यही ठहरा रहे। अब तीसरी बार एलीशा को बोला जा रहा है कि परमेश्वर मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अंत में यरीहो को आए, यरीहो तक आ गए, और यरीहो वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ, मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। उसने फिर से उन लोगों को चुप कर दिया। अब बेतलहम में भविष्यवक्ताओं के चेले, यरीहो में भी भविष्यवक्ताओं के चेले। तो उस समय भविष्यवक्ताओं की पाठशालाएं इन 3 विभागों में चल रही थी, और भविष्यवक्ताओं का भविष्यवक्ता, जिसे एलिया कहते हैं, एलीशा ने उसे पहचान लिया था कि सच में ये परमेश्वर का भक्त है और परमेश्वर का आत्मा इसके अंदर है। तो एलीशा ने उसे छोड़ा नहीं, यरीहो तक। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है। कहाँ भेजता है? यरीहो से यरदन तक, यरदन तक भेजता है। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अंत दोनों आगे चले, और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन आकर उसके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। 50 कितने? 50 यरदन के किनारे आकर खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, तो वो इधर उधर 2 भाग हो गया, और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं, वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका 2 भाग मुझे मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। एलिया नबी ने जब पूछा, तुझे जो चाहिए वो मांग, एलीशा ने क्या मांगा? उसकी आत्मा, जो आत्मा तेरे अंदर है, और केवल आत्मा ही नहीं, उसका 2 गुना, दुगना भाग मांगा, दुगना। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। इतने परिश्रम करने के बाद भी एलीशा को एक शर्त का सामना करना पड़ रहा है कि यदि मैं उठाते समय तू मुझे देख पाए, जब मुझे उठाया जाएगा, और यदि तू मुझे देख पाए, ये आत्मा भी तुझे तभी मिलेगी, नहीं तो नहीं होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया। अब देखो 11वें वचन में और बड़ी परीक्षा एलीशा के ऊपर। दोनों साथ में हैं, अग्नि में रथ आ रहे हैं, घोड़े आ रहे हैं, और उन दोनों ने अलग अलग किया। अब वो कितनी दूर दूर हो गए होंगे, क्योंकि यरदन नदी के किनारे पे से वो लोग आगे बढ़े थे, और वो जगह कितनी बड़ी होगी पता नहीं। एलीशा कितनी दूर जाके गिरा होगा कि उसे वो देख भी नहीं पाए, इतनी दूर भी जा के गिर चुका होगा। लेकिन फिर भी वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। बवंडर में होकर, साधारण रीति से नहीं, बवंडर। हम देखते हैं जब तूफान आता है तो गोल 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 ऐसे हवाएं चलती है, और जितनी भी उस समय मट्टी होती है वो ऐसे गोल गोल होके पूरी मट्टी
फैलना शुरू हो जाती है हवा के कारण। तो यहाँ पे बवंडर आया और वो बवंडर के अंदर स्वर्ग पर वो एलिया को लेके गया और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देखना पड़ा तब उसने अपने वस्त्र पकड़े। अब जब तक वो देख पा रहा था तब तक हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता कहकर चिल्ला रहा था। और अंत में जब वो धुंधला हो गया, नहीं देख पा रहा था, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़कर 2 भाग कर दिए और उसने एलिया की चादर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। वो चादर आके जो गिरी, एलीशा ने उस चादर को ही उठा लिया और तट पर आकर खड़ा हो गया, क्योंकि जब एलिया साथ था उसी चादर के द्वारा 2 भाग हुए थे और वो लोग पार हुए और उसके बाद में वो पानी समतल हो गया। अब यहाँ पे एलीशा अकेला रह गया है और उसी यरदन के तट पर आकर वो खड़ा है। तब उसने एलिया की वह चादर जो उस पर गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है। जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। ये एलीशा के जीवन में सबसे पहला चमत्कार जो एलिया की चादर के द्वारा उसने अपने जीवन में देखा। उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वह एलीशा पर ठहर गई है। हालेलुया। आज आप जिस दास के साथ में खड़े हो, आज भले लोग उस दास को नहीं पहचाने, उसमें जो आत्मा है भले आज लोग नहीं पहचान पाए, यदि आप अपने दास के साथ में वफादार और ईमानदार हो तो तुम्हारे द्वारा भी परमेश्वर की महिमा हो सकती है। वो अभिषेक जो एलिया के ऊपर था वो वफादारी ईमानदारी के साथ में एलीशा ने मांगा और परमेश्वर ने उसे दे दिया, क्योंकि उसके अंदर ईमानदारी वफादारी थी। प्रियजनों, आज का वचन हमें समझाना चाहता है कि हम जिस भी दास के साथ में चल रहे हैं, किसी भी पास्टर के साथ में चल रहे हैं, तो उसके अंदर कौन सी आत्मा है ये हमें पहचाननी है। उसमें पवित्र आत्मा है, उसमें परमेश्वर की आत्मा है, उसमें कौन सी आत्मा काम कर रही है। तो हमें उस आत्मा को पहचानने के साथ में उस दास के साथ में वफादारी और ईमानदारी से परमेश्वर के राज्य में काम करना है, ताकि जैसे एलीशा ने अपने जीवन के पथ में सफलता प्राप्त की, अनेकों कष्ट उठाकर अनेकों दृढ़ मन उसने किए होंगे, तब जाकर उसने वो मसा पाया। इसी प्रकार जिस दास के साथ में हम लोग हैं, उसके अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा का अभिषेक हमारे अंदर तब उतरता है जब हम एलीशा के समान वफादार और ईमानदारी से चलते हैं। हालेलुया। एलीशा ने एलिया के जाते ही कुछ समय के बाद में अपने जीवन में पहला चमत्कार देखा। एक चद्दर से उसने उस यरदन नदी पर मारा और 2 भाग हो गया। यही चमत्कार एलिया ने किया था, यही चमत्कार फिर एलीशा कर रहा है। और जो 50 भविष्यवक्ता थे वो लोग देखकर कह रहे हैं कि जो एलिया के अंदर आत्मा थी वो एलीशा के ऊपर आ ठहरी है। तो एलीशा एक चमत्कारी मनुष्य बन गया, लेकिन वो चमत्कारी मनुष्य बनने के पीछे जो परमेश्वर का दास एलिया था, जो आत्मा एलिया में थी, वही आत्मा के कारण वो चमत्कारी मनुष्य बना। तो अपने दास के साथ में वफादारी से रहे, ईमानदारी से रहे, उनकी सहायता करें और हर एक सेवा में आगे बढ़े और अपने दास को कभी नाराज ना करें, उसे ये बोलने का मौका ना दीजिए
कि मैं आपके कारण इस बात से दुखी हो गया हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जिन दासों के अंदर है वो आज भी बड़े बड़े कार्य करता है। तो आज का वचन हमें समझा रहा है वफादारी, ईमानदारी और सारी बातों में अपने दास के साथ में वफादार बनने का सबक। हालेलुया। तो प्रभु यीशु आज के वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करें, आप सभी को पवित्र आत्मा से भरें और अपने दासों के द्वारा अपने कलीसिया में जो कार्य हो रहे हैं हम आशीष करते हैं कि आपके द्वारा भी परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करें। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को सुनिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और प्रभु की महिमा कीजिए। आमीन। हालेलुया। जय मसीह की।